Hello and welcome back to my channel, guys. Hello from Australia. So I am here for my holiday and it's gonna be a very long holiday. We are traveling to Sydney, then Gold Coast, Cairns and Melbourne. और ये वीडियो में मैं आपको सब कुछ दिखाने वाली हूँ. मैं ज़्यादा नहीं आऊँगी इस वीडियो में because I want you all to experience the place. So unlike other videos, I'm not gonna come more in this video. Without further ado, let's begin this trip. So we flew from Melbourne to Hong Kong and Hong Kong से हम Cathay Pacific में Sydney पहुँचे and of course we had to start our day with the iconic Sydney Opera House and the Sydney Bridge. हमने proper tour लिया था Sydney Opera House का because हमको वो proper information चाहिए था. This is how we like and इसके बाद ये tour कुछ almost half an hour 45 minutes का था. It was very nice. I will highly recommend you guys. And उसके बाद हम of course the iconic Sydney ब्रिज पे गए थे. अब यहाँ पे ना दो चीज़ें हैं. एक तो आप पे करके आप प्रॉपर ब्रिज का एक्सपीरियंस ले सकते हो, ये ब्रिज क्लाइंब सिडनी में, बट यहाँ पे माई सन वॉज नॉट अलाउड बिकॉज वो काफ़ी छोटा है. सो ये है ग्लैनमोर होटल एंड उसके राइट ऑपोजिट यू विल फाइंड दिस ग्लास बिल्डिंग जहाँ पे ये लिफ्ट है जो आपको सिडनी ब्रिज के लिए लेके जाएगी एंड यू कैन डू अ नाइस वॉक एंड बहुत ही सुपर व्यू है. पूरा सिडनी का स्काई लाइन ओपेरा बहुत स्टनिंग है. काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आते हैं वॉक करने के लिए. एंड जब आप पे करके आते हो दिस इज़ वेयर यू एक्चुअली गो. सो ये अलाउड नहीं, ये पूरा सेक्शन ही अलग है, वो उसका रास्ता भी कम्प्लीट अलग है. बट दिस वन इज़ टोटली अ मस्ट विजिट प्लेस. आई एम टेलिंग यू, अगर आप सिडनी आए और यहाँ पे नहीं आए तो यू आर डेफिनेटली डूइंग समथिंग रॉन्ग. अब इसके बाद बिकॉज माई सन वॉज वेरी टायर्ड एंड ही रियली वांटेड टू डू अ क्रूज़ एंड बोट टूर. सो हम यहाँ पे आए जहाँ पे बोट तो नहीं बोल सकते और क्रूज़ भी नहीं बोल सकते, बट काफ़ी अच्छा व्यू था उसमें. अगेन सिडनी हार्बर ओपेरा पूरा वो टूर होता है. अच्छा सा ब्यूटीफुल सनसेट हमने देखा. इट वॉज टू गुड, टू नाइस. एंड बिकॉज काफ़ी लंबा ट्रैवल था, इट वॉज ऑलमोस्ट 16 आवर्स जर्नी. वी वर वेरी एग्जॉस्टेड, तो हमको ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर करना नहीं था इस दिन. वी जस्ट डिड दिस एंड इसके बाद हम सो गए रूम में. होटल्स के यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं फॉर वेज, बट दैट पर्टिकुलर डे हमने होटल में नहीं खाया. हम थेपला वगैरह लेके गए थे. बीइंग अ गुजराती फैमिली वी ऑलवेज कैरी लड्डूज एंड ऑल दिस, तो यही हमने खाया एंड सो गए हम. डे 2 स्टार्टेड विद ब्लू माउंटेन्स. हम आए हैं सीनिक वर्ल्ड जो सिर्फ 4 बजे तक ही खुला रहता है. सो मेक श्योर दैट यू रीच ऑन टाइम. यहाँ पे केबल कार, स्टीपेस्ट रेल एंड स्काई रेल 3 चीज़ें हैं एंड आप कितने भी बार करो दे नॉट गोना चार्ज यू. सो आप 2-3 बार जितने भी टाइम आपको करना है आप कर सकते हो. द व्यू इज़ breathtaking. It is so beautiful. I cannot even tell you guys. Now this one is recorded as Guinness World Record for the steepest passenger rail in the world. 310 meters down जाता है. Almost 70 years old है for tourist and 140 years old है अगर आप mining history गिनते हो तो. 1920s में मिस्टर हैरी had purchased this for mining purpose and उसके बाद ये टूरिस्ट रेलवे के हिसाब से चालू हुआ था. बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था ये वाला भी. अब ये तीनों में ना अलग अलग स्टॉप्स है जहाँ पे आप रुक के अच्छे से साइट सीइंग कर सकते हो. हमने यहाँ पे बिल्कुल खाना नहीं खाया था बिकॉज वी डिड नॉट गेट एनी गुड वेज ऑप्शंस, बट हमने हमारा खाना कैरी किया था विच वॉज द बेस्ट थिंग एंड उससे ना टाइम वेस्ट भी नहीं हुआ. सो इफ़ यू आर कमिंग हियर मेक श्योर कि आप कुछ आपके साथ लेके रखते हो तो इट इज़ गुड. उसके बाद हम आए स्वामीनारायण मंदिर जो है सिडनी में. दिस इज़ द लाइक वन ऑफ द रेयर टेम्पल्स जहाँ पे ना नीलकंठ वर्णी की प्रतिमा है एंड बहुत ही सुंदर आरती का दर्शन हुआ. हमें 2 आरती का दर्शन हुआ एंड सभा भी हुआ. एंड नेक्स्ट डे जन्माष्टमी था और हम सब उपवास रखते हैं. सो वी वांटेड टू डू दिस दर्शन. उसके बाद थर्ड डे पे वी वेंट टू बोंडाई बीच एंड बिकॉज हमारा उपवास था तो हमने बाहर का तो कुछ भी नहीं खाया उस दिन एक्सेप्ट फॉर द होम कुक्ड फूड व्हाट वी हैड गॉट एंड डिहाइड्रेटेड फूड जो मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे. अब हम यहाँ पे ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा हमने टाइम स्पेंड किया. इसके बाद वी केम टू दिस प्लेस विच इज़ वन ऑफ द मस्ट डू थिंग. ये स्विमिंग पूल और ओशन दोनों ही कनेक्ट होता है.
यहाँ पे। सो बट हम वैसे भी 1.5 घंटा ऑलरेडी बीच पे थे, सो वी डिडंट वांट टू रियली गो टू दिस प्लेस, बट दिस वन इज चार्जेबल बाय द वे। उसके बाद देयर इज ऑलमोस्ट 30-40 मिनट्स का वॉक, प्रॉपर कोस्टल वॉक है जहाँ पे 3 बीच कनेक्टेड है। बहुत ही सुपर्ब था ये एक्सपीरियंस, आपको डेफिनेटली ये करना चाहिए। माई सन ऑल्सो वॉकड एंड इट वॉज प्रीटी सेफ ओके टू वॉक। और खाने पीने के भी ऑप्शंस आपको मिलेंगे हर बीच के आसपास। एंड अगर आप आपके बच्चे के साथ जा रहे हो, प्लीज होल्ड द हैंड, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस जहाँ पे यू नो इट्स वेरी स्टीप। अब दिस इज द लास्ट डेस्टिनेशन, दैट वाज द 3rd बीच जहाँ पे हमें जाना था, एंड दिस इज द बीच। इट वाज वेरी नाइस। यहाँ से आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मिल जाता है। वी हैव डन सेल्फ ड्राइव, वी हैव डन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एवरीथिंग इन एन एंटायर ऑस्ट्रेलिया जर्नी। Now this was day 3 and the last day in Sydney, so we went to see the night view of this iconic place, and इसके बाद हम घर चले गए because next day हमारा flight था for Gold Coast, and this was one of the best places। हम यहाँ पे 5 days के लिए थे, and Gold Coast has a lot of things to offer for kids and for adults। Now we were staying at Surfers Paradise at Hilton Hotel. The room was very nice, and of course the location was so good, and hotel तो मैं क्या ही बताऊँ, it was very nice, but the drawback was that they don't provide water. In fact, most of the hotels in Australia where we stayed, पानी they actually charge, and that was very difficult for us because पानी काफ़ी महंगा था। बट नेवरदलेस वी ट्राई टू यू नो मैनेज, बिकॉज यहाँ पे ना टैप वाटर भी अलाउड होता है, बट देन टैप वाटर बाथरूम में आता है, सो यू वुड नॉट लाइक टू एक्चुअली हैव द टैप वाटर। अब फर्स्ट डे पे वी हैड वेरी लिमिटेड टाइम, सो वी जस्ट वेंट टू सर्फर्स बीच, एंड आजू बाजू की प्लेस हमने एक्सप्लोर करी। हम बीच पे थे आराम से कुछ 2-3 घंटे के लिए, एंड दिस बीच वाज जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस, जस्ट 2 minutes वॉकिंग डिस्टेंस लिटरली, एंड द लोकेशन वाज वेरी गुड। इफ यू आर अ इंडियन फैमिली यू शुड डेफिनेटली ओनली स्टे एट सर्फर्स पैराडाइज। काफ़ी सारे होटल अकोमोडेशंस आपको मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट्स काफ़ी सारे मिलेंगे, वेजिटेरियन ऑप्शंस काफ़ी अच्छे थे, एंड इनफैक्ट एक तो मेरी होटल के नीचे ही था। इट्स अ वेरी लाइवली एंड बजिंग प्लेस। Day 2 we started with SeaWorld and ended with SeaWorld because it's quite huge and काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे करने के लिए। Now we have been to Dubai also, but the things what we experienced here and which we experienced there is very different. I will recommend you definitely to come here. बट अगर आपके पास ऑप्शन है वार्नर ब्रदर्स, मूवी वर्ल्ड एंड सी वर्ल्ड, आई वुड रेकमेंड कि आप ये डेफिनेटली करो, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस था। सो यहाँ पे राइड्स है, लाइव शोज है, एवरीथिंग फॉर एवरीथिंग दे विल गिव यू अ चार्ट जो आपको फॉलो करना है। देयर आर लॉट ऑफ शोज जो वापस रिपीट नहीं होते हैं, सो मेक श्योर दैट यू आर एक्चुअली ऑन द स्केड्यूल एंड मेक श्योर दैट यू आर स्टार्टिंग योर डे ऑन टाइम, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में सब कुछ 5-5:30 बजे बंद हो जाता है लिटरली। So you will have to literally be on time, start your day very early. That's what we also used to do, and Gold Coast was majorly public transport what we have done, and it's quite accessible. You will get buses, trams, everything. They also had this snorkeling experience, which was of course extra charged, but it is a very nice experience if you want to do, because यहाँ पे guaranteed आपको marine life मिलने ही वाली है। नाउ फॉर फूड, यहाँ पे आपको वेजिटेरियंस में बहुत कम ऑप्शंस मिलेंगे, जैन में तो कुछ भी नहीं था। And because we are Swaminarayans, which means we eat potatoes but don't eat onion garlic. I mean, I and my husband eat, my son doesn't eat. So French fries was the rescue, and home cooked food, of course.
Day 3 we visited Movie World Warner Brothers and यहाँ पे Southern Hemisphere का सबसे बड़ा रोलर कोस्टर राइड है। अब अगेन आई विल से यू दैट स्टार्ट योर डे वेरी अर्ली, प्लीज़ टाइम पे पहुंच जाओ बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें होती है, पूरा दिन ही ऐसी जगहों पे निकल जाता है, लाइन होती है लंबी लंबी, सो काफ़ी टाइम पास हो जाता है, प्लस बच्चे भूखे हो जाते हैं। एंड उस दिन ना हमारा एकादशी था, सो वी हैड कैरीड आवर होम कुक्ड फूड एंड घर आने के बाद भी वी हैड आवर डिहाइड्रेटेड पैकेट्स फ्रॉम देसी खाना, जिसकी डिटेल्स मैंने दी हुई है मेरे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। सो इट वॉज ओवरऑल अ वेरी फन डे एंड अनलाइक अदर प्लेसेस ना, यहाँ पे आपको आपका घर का खाना ले जाना इज़ अलाउड, सो प्लीज़ डू दैट। टाइम तो बचेगा, ऑप्शंस भी यहाँ पे बहुत कम है एंड काफ़ी एक्सपेंसिव भी है, सो यू विल डेफिनेटली सेव ऑन सम मनी। So if you're visiting Australia, Gold Coast with kids is a must visit place because यहाँ पे बहुत ही सारी fun activities है to do. Day 3 started with Currumbin National Park, जहाँ पे हम kangaroos को feed कर सकते हैं। This national park is majorly about kangaroos and koalas, ठीक है, सो इसके बियॉन्ड आपको ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना। बर्ड शो है, कुछ 1-2 शोज है जो आप कर सकते हो। अब यहाँ पे भी अगेन देयर वाज इशू फॉर फूड, हमने तो वेज बर्गर खा लिया बट फॉर माय सन जैन ऑप्शन कुछ भी अवेलेबल नहीं था एक्सेप्ट फॉर फ्राइज, देयर वाज नथिंग, बट हम हमारा होम कुक्ड फूड काफ़ी कुछ लेके गए थे, सो दैट वाज अ बिग सेवियर। अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो तो प्लीज़ डू दैट। एंड वैसे रेस्टोरेंट्स काफ़ी सारी हैं ऑस्ट्रेलिया में फॉर वेज, लेकिन आपको ऐसी जगहों पे वेज फूड मिलना इज़ वेरी डिफिकल्ट। Now this was our last day in Gold Coast, so we visited Brisbane, which is just 1.5 hour train ride from Gold Coast, and बहुत ही beautiful city है again। यहाँ पे हमने ये फेरिस व्हील में पूरे सिटी का एक टूर लिया, मतलब एक बर्ड्स आई व्यू लिया। अब ये फेरिस व्हील के सामने देयर इज़ अ न्यू स्काई डेक विच इज़ ओपन, विच इज़ कम्प्लीटली फ्री फॉर द पब्लिक। बस 1 साल ही हुआ है, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसका है नहीं। और यहाँ पे ना ये ग्लास वॉक भी है विच इज़ चार्जेबल, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। अब ब्रिस्बेन में करने को काफ़ी कुछ इतना था नहीं जितना हमने रिसर्च किया, एंड वी डिडंट वांट टू रियली एक्सप्लोर ऐसा कि जो बहुत दूर हो स्टेशन से।
सो हमने एक क्विक वॉक लिया यहाँ पे एंड वी एंजॉयड आवर टाइम एंड देन वी विजिटेड गोविंदास फॉर लंच। एंड यहाँ पे गोविंदास के काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स है अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे नो ऑनियन नो गार्लिक फूड मिलता है। एंड अमाउंट अगर आप देखो तो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक ठाक ही था। इवनिंग में गोल्ड कोस्ट रिटर्न होने के बाद वी विजिटेड देसी अड्डा। मैं सारे रेस्टोरेंट्स के नाम वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। नेक्स्ट डे वी हैड अ फ्लाइट फॉर केन्स अर्ली मॉर्निंग। होटल में मोस्टली चेक इन टाइम अराउंड 2 PM होता है, तो हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट देके वी जस्ट स्टार्टेड आवर डे टू वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन ऑस्ट्रेलिया। अब ये हम जा रहे हैं कुरांडा सीनिक रेलवे एंड वहाँ से बस का पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी है। आप या तो स्काई रेल से स्टार्ट कर सकते हो या तो आप उनकी हेरिटेज ट्रेन से स्टार्ट कर सकते हो। हमने ये वाला ऑप्शन ऑप्ट किया था। सो हम यहाँ से गए एंड उसके बाद ट्रेन का हमने सफ़र चूज़ किया। नाउ दिस वन इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेन फॉरेस्ट एंड ओल्डेस्ट यानी कंटिन्यूली सर्वाइविंग रेन फॉरेस्ट ऑन अर्थ एंड 180 मिलियन ईयर्स ओल्ड है ये। काफ़ी अच्छा था, काफ़ी नॉलेज मिला एंड वहाँ के एक गाइड ने ये भी बोला कि कैंगरू सारे ऑस्ट्रेलिया में यहीं से आते हैं एंड वहाँ के जो एब ओरिजिनल्स है इनके लिए ये जगह बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। दिस इज़ लाइक अ लिविंग म्यूजियम। बहुत ही सुंदर है। इस प्लेस का हिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छा है, डेफिनेटली अ मस्ट थिंग टू डू। इसके बाद हम आए कुरांडा विलेज एंड वहाँ से हमने ये ट्रेन ली एंड बहुत अ ब्यूटिफुल राइड आई मस्ट टेल यू। मतलब इतना सीनिक था, आई कांट टेल यू। द वाटरफॉल एंड एवरीथिंग वाज जस्ट ब्यूटिफुल। आपको प्री बुक करना पड़ेगा टिकट्स, इज़ व्हाट आई विल हाईली रेकमेंड बिकॉज सीजन के टाइम पे इनका अवेलेबिलिटी नहीं होता है। दिस इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट थिंग टू डू फॉर श्योर। कैंस में हम सिर्फ 2 ही दिन के लिए थे, सो वी ट्राइड कि हम वी मेक द मोस्ट ऑफ इट एंड दिस इज़ द रेनफॉल, सॉरी दिस इज़ द वाटरफॉल व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इन दिस रेन फॉरेस्ट। इट्स गॉर्जियस। Now this is day 2 in Cairns and हम आए Reef Fleet Terminal for scuba and snorkeling at Great Barrier Reef, which is again one of the must thing to do. लोग दूर दूर से आते हैं ये experience करने के लिए। Now this one is visible even from space and it's the only living structure on earth, you can see that way. मेरे बच्चे ने भी snorkeling किया, scuba के लिए he was not eligible and मैंने भी किया scuba का कोशिश किया मैंने, ज़्यादा तो मैं नहीं कर पाई because I was very scared but too good experience. उसके बाद we headed to our next destination which is Melbourne. This was the last destination in our Australia trip and oh my god what a city, I tell you. I had my heart, I can't tell you, it was phenomenal. खाने पीने के तो बहुत सारे options थे यहाँ पे and this is our room straight out of my dreams, like Pinteresty vibes. This is Windsor Hotel जो one of the oldest है यहाँ पे. It's like more than what 140 years old and it's literally ऐसी जगह जहाँ पे royalty, politicians, celebrities सब यहाँ पे, नरेंद्र मोदी जी भी इनफैक्ट यहाँ पे आ चुके हैं. This is bang opposite Parliament House. बहुत ही परफेक्ट लोकेशन था. यहाँ से ट्रैम वगैरह के लिए ट्रेन्स के लिए बहुत सारी चीज़ें थी. डे 1 वी स्टार्टेड एट बोटानिकल गार्डन. अमेजिंग गार्डन था यार, मतलब काफ़ी अक्रॉस द वर्ल्ड के आपको ट्रीज़, फ्लावर्स वो सब देखने मिलेगा. बहुत ही रिलैक्सिंग सा चीज़ था, हमें बड़ा मज़ा आया यहाँ पे. उसके बाद हम आए MCG बिकॉज हमारे 2 क्रिकेट फैंस दोनों को यहाँ पे आना था. सो वी टुक अ गाइडेड टूर यहाँ पे एंड मुझे तो बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं है क्रिकेट में, बट मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता चली यहाँ पे आने के बाद क्योंकि इट वाज अ गाइडेड टूर. बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. सो इफ़ यू आर अ क्रिकेट फैन आई एम श्योर यू विल लाइक दिस प्लेस. मेरे लिए तो ये फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी का ही प्लेस था ऑनेस्टली ज़्यादा, लेकिन काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें पता चली जो पता ही नहीं होती कि बियॉन्ड क्रिकेट क्या क्या चीज़ें होती है ग्राउंड में. इट्स अ वेरी नाइस थिंग.
नाउ डे 2 स्टार्टेड विथ आवर फेवरेट प्लेस जहाँ पे हमने ऑलमोस्ट एवरी डे ब्रेकफास्ट किया था। दिस इज स्मिथ एंड डेली एंड यहाँ पे ना सारा वीगन ऑप्शंस मिलता है, नो अनियन नो गार्लिक वाले भी ऑप्शंस मिलते हैं। इट्स टू गुड। एंड देन हम आए पफिंग बिली रेलवे, जो बहुत ही आइकॉनिक चीज़ है। ये डेफिनेटली करना चाहिए अगर आप मेलबर्न आ रहे हो। दिस इज 125-year-old स्टीम ट्रेन एंड दिस इज द ओनली ट्रेन जहाँ पे आप पैर बाहर लटका के ऑफिशियली बैठ सकते हो। एंड येस, बच्चे भी बैठ सकते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, हमें तो बड़ा मज़ा आया। काफ़ी ठंडी थी, बारिश भी हो रही थी, बट ट्रस्ट मी, अगर आप मेलबर्न आ रहे हो यू हैव टू डेफिनेटली डू दिस। बच्चों को तो बहुत मज़ा आएगा, बड़ों को भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। रेन फॉरेस्ट से लेके सिटी वाइब्स सब कुछ आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ये आपको लेके जाती है लेक साइड एंड वहाँ पे एक छोटा सा कैफ़े है जहाँ पे आप कॉफ़ी एंड स्नैक्स ले सकते हो। Day 3 in Melbourne, we went to Great Ocean Road, which is one of the world's most scenic drives. मतलब cliffs से लेके ocean views, beaches, lush rain forest, सब कुछ आपको एक ही जर्नी में देखने मिलेगा। अब यहाँ पे ना काफ़ी सारे हॉल्स है, बट यू हैव टू बी माइंडफुल कि आपको कैसे करना है, बिकॉज 10, 11, 12 घंटे की ड्राइव हो जाती है। एंड वी जस्ट वांटेड कि हम पूरा एक दिन में ख़त्म करके वापस हमारे होटल आ जाए मेलबर्न में। सो वी जस्ट डिडंट स्टॉप एवरीवेयर, हार्डली कुछ जगह पे हमने स्टॉप किया, लेकिन जो बेस्ट चीज़ें हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है फॉर यू गाइस टू नो कि आप कहाँ कहाँ हॉल्ट ले सकते हो। वी हैड टू स्टॉप एट 12 अपॉल्स्टल्स। पहले 12 थे, अभी सिर्फ 8 या 7 ही है। एंड दिस इज फॉर्म्ड लाइक 10-20 मिलियन ईयर्स अगो। ओके, दीज आर लाइक लाइमस्टोन के स्टैक्स। बहुत ही ब्यूटीफुल है, काफ़ी विंडी था। उसके बाद हम घर गए। अब ये पूरे जर्नी में हमें कुछ ऑप्शंस तो मिले वेज रेस्टोरेंट्स के, लेकिन काफ़ी कम मिले। सो प्लीज़ कैरी योर फूड फॉर वर्स्ट केस सिनेरियो। अब मेलबर्न में ना काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट दिस वन वॉज वेरी ऑफ बीट थिंग जो हमने की। यू कैन लिटरली गो बैक टू 18th century एंड यू कैन एक्चुअली डू गोल्ड माइनिंग हियर, लाइक रियल गोल्ड माइन्स आपको दिखाएंगे। इट इज़ लिटरली ओपन एयर म्यूजियम, आई कैन टेल यू। बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था। वी कुड हैव चोजन समथिंग एल्स ओवर दिस, बट वी वांटेड टू विजिट दिस ओवर इन हिल्स में, बैलराट में। एंड बिकॉज हमारे पास कार थी फॉर 2 days, we thought let's just make a good use of this. And काफ़ी अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था फॉर माई किड एज वेल। आई डोंट नो कि ऐसा एक्सपीरियंस और कहाँ होगा उसको, मुंबई या इंडिया में। और अगर आप यहाँ आते हो यू शुड डेफिनेटली डू दिस गोल्ड माइन टूर, जिसके चार्जेस सेपरेट होते हैं, डज नॉट इंक्लूड इन योर टिकट प्राइस। ट्रैम में लेके जाते हैं एंड लिटरली अंडरग्राउंड लेके जाते हैं आपको। माइनिंग का एक्सपीरियंस होता है, पूरा अंधेरा हो जाता है, डार्क पिच, एंड देन दिस इज व्हाट यू सी योर येलो थिंग इज लाइक रियल गोल्ड। एंड दे शो यू कि कैसे माइनर्स ये सारी चीज़ें पहले के ज़माने में करते थे, कैसे एक्सट्रैक्ट करते थे। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। बच्चों को छोड़ो, हमें भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया एंड काफ़ी न्यू चीज़ें हमें पता चली जो हमको पता ही नहीं थी कि कैसे और क्या होता है। बैलरात में आपको इटालियन एंड इंडियन रेस्टोरेंट्स काफ़ी मिल जाएंगे। सो बिफोर कमिंग हियर हमने फूड ऑलरेडी ले लिया था, लंच ऑलरेडी कर लिया था, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट द कैफे फूड कि कैसा होगा यहाँ पे। फिर ये है गोल्ड ऑफिस, जहाँ पे हमें पता चला कि कैसे माइनर्स यहाँ पे आके अपना गोल्ड सेल करते थे। सो डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, डू विजिट दिस प्लेस। बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है, अ मस्ट थिंग टू डू आई फील। So this is the end of the video. Day 5 was just shopping in Melbourne. हम DFO गए थे, मैं कुछ शूट नहीं कर पाई ज़्यादा, एंड मैं मेका भी गई थी, बट बिकॉज वी वर लाइक रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, हमारी सेम डे पे फ्लाइट थी इवनिंग में, सो आई कुडंट शूट एनीथिंग मच। हम रिटर्न हुए थे सिंगापुर एयरलाइन से, तो सिंगापुर में हमारा हॉल था। एंड आई नो कि दिस वीडियो इज़ नॉट लाइक माई यूजुअल वीडियोज़, बट मैं भी हॉलीडे पे थी एंड बच्चे के साथ थी, सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू शूट। लेकिन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफ़ी सारी डिटेल्स दी हुई है, और अगर आपको और भी कोई डिटेल्स चाहिए प्लीज़ कॉमेंट डाउन। एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।